बिना वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अक्सर हम कोरोना के बारे में जब बात करते हैं तो उससे बचने की बातें कर रहे होते हैं, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बातें कर रहे होते हैं, और फिर कुछ अरसे में हमने वैक्सीन के ट्रायल्स के हवाले से भी बात करी। लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि वैक्सीन फाइनली आ चुकी है और अब वो ट्रायल के उस प्रोसेस से निकलकर अब लोगों को लगने के प्रोसेस में आ चुकी है। अब एक जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है वो ये शुरू हुआ है कि ये जब वैक्सीन जिन लोगों को लगेगी तो किस हद तक ये फ़ायदा पहुंचाएगी, किस तरह से लोगों को असर करेगी, इन सारी चीज़ों पे आज बात करने के लिए हमने जो हमारे मेहमान उनको जिनको बुलाया है, और उनसे बेहतर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कोई नहीं दे सकता। बिकॉज साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, उसे रिसर्च बेस बात उस पर करते हैं तो तहकीक के साथ करनी चाहिए, और वो तहकीक उनके पास मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर ऑफ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल पाकिस्तान, मोहम्मद मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर कि आप एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन को अभी हम मज़ीद और लोगों के लिए वो कहते हैं ना कि सुकून और राहत पहुंचाने वाले डिस्कशन की तरफ आ जाएंगे। हमने बहुत दफ़ा कोरोना की बहुत मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया, बहुत मुख्तलिफ फेजेस को डिस्कस किया। अब जो फेज़ आया है वो थोड़ा सा इसलिए रिलैक्सिंग है क्योंकि वैक्सीन अब आ गई है हमारे मुल्क में, अब लोगों को लगना शुरू हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे इस वैक्सीन के बारे में बताएं कि अब जाहिर सी बात है, सुनने में आया था कि पहले पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको ये पहले लगेगी और उसके बाद फिर इसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। तो क्या इसी तरह सिलसिला चलने वाला है, और ये किस तरह से लोगों तक उनको मिल सकती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी आसानियाँ किस तरह से होंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने कोविड-19 की बात करते थे, फिर उसके बाद सोच रहे थे कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, अब कुछ वैक्सीन जो है ना अप्रूव्ड हो गई, लेकिन ये अप्रूव्ड, ये अल्लाह का करम है जी। और ये वैक्सीन बेसिकली अप्रूव हुई हैं, एक क्लास होती है रेगुलेटरी बॉडीज़ की जिसे कहते हैं एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ओके। सूरत हाल ये है कि ये जो कोविड-19 फैलाने वाला वायरस है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बिल्कुल, और हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इन वैक्सीन की आमद ने जिसे कहते हैं कि ए रे ऑफ होप दे दी है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम वैक्सीन की थोड़ा सा जो है ना हिस्ट्री में चले जाएं तो आज से एग्जैक्टली जो है ना 125 साल पहले की बात है। अच्छा। एक बीमारी होती थी, पाकिस्तान में भी थी, दुनिया में थी, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। मुंह पे थोड़े थोड़े दाने। जी एग्जैक्टली, वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह के बड़ा स्मॉल पॉक्स के दाने रह जाते थे। ये 1796 की बात है कि एक साइंटिस्ट था। अच्छा, ये स्मॉल पॉक्स जो इंसानों को होती थी उससे मिलती जुलती बीमारी जो है ना एक काउज में होती थी, जिसे काउ पॉक्स कहते थे। तो उसने एक साइंटिस्ट था, उसने काउ पॉक्स का जो है ना वो थोड़ा सा उसे मटेरियल लिया। अच्छा। और एक 8 साल के बच्चे को लगा दिया। और वो बच्चा जो है ना स्मॉल पॉक्स से सेव हो गया। अच्छा। ये आज से 125 साल पहले, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन होती क्या है कि वैक्सीन बेसिकली हमने एक जरासीम जो बीमारी फैला रहा है, जैसे कोविड-19 फैलाने वाला वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 है, तो इसकी जो है ना हमने अपने इंसानों के जिस्म को इसी वायरस के, या तो हम जो है ना इसी वायरस को मार के, इसी बेस पर वैक्सीन की कई किस्में भी हैं। एक होती है कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जिसको हम कहते हैं कि वायरस को कमज़ोर करके इंसानों में लगा दिया गया। अब वो वायरस कमज़ोर है, बीमारी तो नहीं फैला सकता, सही, लेकिन वो हमारे जिस्म में जाके हमारा एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारी आर्मी है, हमारी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, हमारी मैरीन है, एंड यू नेम इट, डिफरेंट। इसी तरीके से इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, इसकी भी कई टाइप की फोर्सेस हैं। राइट। जब वो इंसानी जिस्म में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक वायरस को कमज़ोर करके लगा दिया जाता है,
तो जिस्म सोचता है कि मैं बीमार हो गया, और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो फ़ौज जो है ना कुछ ट्रेन हो जाती है, कुछ जो है ना जिन्हें हम वेटरन कहते हैं वो उधर रहते हैं कि अगर वो दोबारा वो बीमारी आती है तो उसके खिलाफ वो तैयार हुए होते हैं कि आओ भाई हम तुम्हें जो है ना सही। अच्छा, अब ये जो हमें जो वैक्सीन मिली है ये है जिसे कहते हैं कि किल्ड वैक्सीन, जिसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वैसे तो कई ये जो कोविड-19 फैलाने वाले वायरस के लिए ये एक तो ये यूनिक हुआ है कि तकरीबन 7-8 महीने के अरसे में हमने वैक्सीन जो है ना दुनिया ने बना ली है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इसका इशू ही इतना बड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ कई प्लेटफॉर्म भी यूज़ किए गए हैं। यानी जो सबसे पुराना तरीका है वो यही है, ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन हमारे पास आ रही है कि वायरस को आप जो है ना या उसको लाइव एटीन्यूएटेड कर दो या किल्ड कर दो। मेरे ख्याल में दिस वन इज द किल्ड वायरस जो कि चाइना ने ये वैक्सीन बनाई है। दिस इज द क्लासिकल वैक्सीनोलॉजी। उसके बाद आती हैं जैसे फाइजर की वैक्सीन है, तो उन्होंने वायरस का जो है ना एक जो स्पाइक इसके ऊपर जो प्रोटीन होती है उसको जो है ना लेके जो है ना उसको इनकैप्सुलेट करके तो हमारा जिस्म जो है ना उस स्पाइक प्रोटीन के बारे में जो है ना उसको ऐसे बीमारी समझ के जो है ना अपना जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उसमें स्ट्रांग होता है। सही। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि इसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जब पोलियो की वैक्सीन आई थी तो लोगों की बड़े मिसकंसेप्शंस बन गए थे, वो बड़े डरे हुए थे कि जी खुदा ना खास्ता साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही डेंजरस किस्म के हो रहे हैं, और एक वो था कि वैक्सीन लगाने से पहले 10 दफ़ा वो सोच रहे थे। तो क्या वाकई अब इनका जो ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है ये वाला भी इसी तरीके से ही होगा, उनको किस तरह से ये चीज़ समझाई जाए कि ये देखें जी अब जो ये वैक्सीन आ रही है इसके अंदर मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने डेंजरस नहीं हैं, तो आप उसकी तरफ अप्रोच ईजीली कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि कोई भी मेडिसिन है जो है ना उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल्स ही होती हैं जिनमें इनको देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमल। आपने पोलियो की बात की, तो जिस बंदे ने ये पोलियो के खतरे जो है ना लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाई, मैंने उसके साथ बैठकर जो है ना 12 साल मैंने उसके साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी है जेफरसन मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। बल्कि आज भी उसके नाम को उसकी डेथ के बाद जो है ना उसका नाम जो है ना उधर मौजूद है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन क्योंकि मैं भी आई वाज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, तो उसी की वजह से मेरा नाम भी आज जो है ना उधर लिखा हुआ है। हेनरी कपरास्की एंड मोहम्मद मुख्तार एंड अदर जो वी वर पार्ट ऑफ दैट टीम। तो सिचुएशन ये थी कि उन लोगों को जो वैक्सीन बना रहे थे, आई मीन दिस इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप वायरस को जो है ना मार के जो है ना आप आई मीन दैट इज द वैक्सीन। तो उसने हेनरी कपरास्की ने जब वैक्सीन बना ली तो क्योंकि ये खतरे थे आई मीन कि इसको ओरल जो है ना, तो उसने सबसे पहले खुद वैक्सीन पी ली। आपने टेक्नीशियन को बुलाया कि बाबा इधर आओ तुम भी वैक्सीनेट हो जो है ना। अच्छा। देखिए वैक्सीन से आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जो है ना कई कंस्पायरेसीज चली है। अब ये है कि कभी कह रहे होते हैं कि भाई ये जो है ना ये वायरस किसी ने फैलाया है, और सर वही वाली बात होती है सुनी बातों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा यकीन जल्दी कर लेते हैं। भले खुद एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, लेकिन सुनी सुनाई बातों को वो इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि शायद वो प्रैक्टिकली उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है। इसलिए एक जो चीज़ जो है ना माशाल्लाह आपके क्वेश्चन और आपका प्रोग्राम इतना जो है ना यू डू इन इंटेलिजेंट वे कि हमें दुनिया की साइंस लिटरेसी बढ़ानी है बिल्कुल, ठीक है ना जी। अब वैक्सीन के बारे में अब ये जो लोग कहते हैं कि ये वायरस जो है ना किसी ने बना दिया, तो आप 1918 में तो उस वक्त जब स्पेनिश फ्लू आया था 50 मिलियन से ज्यादा लोग की डेथ हो गई थी, यही इसी टाइप का वायरस था, रेस्पिरेटरी वायरस था। ठीक है ना जी। अब अनफॉर्चुनेट चीज़ें ये हैं कि हमें जो है ना बेसिकली इन चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। लेकिन अब ये है कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उनको हमने साथ लेके चलना है। जैसे जितनी भी वैक्सीन बनी है जो है ना अभी तक कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है कि जिससे कि भाई अगर 100 लोगों को, जिसे परसेंटेज कहते हैं, 100 लोगों को दी जाए तो 100 के 100 से सेफ रहें। जो सबसे बेहतर जिसका रिजल्ट है वो है फाइजर की। अब उसमें भी जो है ना ऑलमोस्ट 90%, यानी अगर 100 लोगों को दी जा रही है
तो 10 लोगों में मुमकिन है कि वो काम नहीं करेगी। सही। तो अब ये जो हमारे पास वैक्सीन आई है इसकी 80% एफिकेसी है। अच्छा। अगर 10 लोगों को दी जा रही है तो 8 लोगों में काम करेगी। अच्छा। 2 में मे और मे नॉट वर्क, लेकिन इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ओके, मतलब बहुत ज्यादा कोई नुकसान है सच नहीं हो सकता। हाँ जी, अब 8 लोग तो प्रोटेक्ट हो रहे हैं जो है हाँ, ठीक है ना जी। right. सो दैट्स व्हाट ऑलवेज गो विद द ऑप्टिमिज्म। तो इसलिए अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी ओपनिंग कर रहे थे कि इसी वैक्सीन की, तो उन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया कि भाई मास्क पहने रखना है जो है ना, मास्क पहनने से हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं है कि मास्क उतार के फेंक दिया, सैनिटाइजर छोड़ दिया। उसमें जो है ना कि ये प्रिकॉशनरी मेयर्स हमने जब तक ये बीमारी दुनिया से खत्म नहीं हो जाती और इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें लोग पता नहीं जो है ना दे स्प्रेड, मुझे तो समझ नहीं आती। देखें इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई जो है ना और दुनिया से चली गई। ठीक है जी, ये कोविड-19 भी एक चैलेंज है इस वर्ल्ड के लिए। आज से कुछ साल बाद जो है ना इंशाल्लाह हम बात किया करेंगे यार एक कोविड-19 एग्जैक्टली हुआ करता था और किस तरह से हम लोगों ने हिम्मत से उसको फाइट किया। We should be optimist always। सही। अच्छा, अगर एक और चीज देखी जाए, अभी तो फिलहाल वैक्सीन हम सबको पता है कि चाइना से आई है और वो दोस्ती यारी में अभी हमें मिल भी गई है। तो आगे के क्या फ्यूचर प्लान है? क्या यही सिलसिला आगे भी कंटिन्यू होगा या हमें फिर चाइना से परचेज करनी पड़ेगी? और देखें जी, कोई भी मुल्क जो है ना आपको वैसे तो नहीं देगा, दोस्त भी होंगे जो है ना, उनको भी पैसा चाहिए होता है डेफिनेटली। बट इट्स जिसे कहते हैं ना कि एक इसे डिप्लोमेसी जो है ना, मैं इसको साइंस डिप्लोमेसी का नाम दे देता हूँ। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे जो आई मीन पीपल इन्वॉल्व कि उन्होंने इतना अच्छा जो है ना इसको यूटिलाइज़ किया है ओवरऑल कि साइंस डिप्लोमेसी में, कि उन्होंने लिमिटेड टाइम में जो है ना अब हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि इस सिचुएशन के बाद अब जो आने वाला वक्त है, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ये वैक्सीन अब खुद बना सकें ताकि फिर हमें किसी से लेनी ना पड़े, ना फेवर के हवाले से, ना परचेजिंग करने पे? और जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस भी हो चुकी हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम भी चल रहा है। तो क्या हमारे अंदर अब इतनी कैपेसिटी आगे आने वाले दिनों में हो जाएगी कि हम खुद की वैक्सीन बना लें? ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। काश जो है ना आप आसान सवाल किया करते। देखिए सर, हमारी तो सोच जहां तक जाती है हम आसानियों के बारे में सोचते हैं। नहीं, आप वो सवाल कर रही हैं जिसमें मैं कहूँगा कि मेरा ही सबसे पहला फेलियर है जो है ना। देखें, क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना हमारे, आपकी कैपेबिलिटी की बात की जो है ना, पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी जो है ना, यही नहीं कि कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बल्कि वी आर मच इन बेटर शेप कि हम दूसरे मुल्कों से जो है ना अच्छी वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन ये एक डायलेमा है, ये पाकिस्तान का नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया का है। अब देखें, इस वक्त जो है ना 200 से ज्यादा वैक्सीन दुनिया में बन रही है। फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला बंदा मुसलमान है, बना जाके उसने जर्मनी में बनाई है, ठीक है ना जी। लुक एट दैट वन कि हमारे मुसलमानों में ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज, नॉलेज, साइंस, सारा कुछ है, सब कुछ है। लेकिन हमें एक इनिशिएटिव की तरफ जाना पड़ेगा और ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, उनमें बहुत ज़्यादा एक है कि वी डेवलप इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज। ठीक है जी। अब उन 200 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनमें से कोई भी ऐसी, मेरे नॉलेज में तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो किसी मुस्लिम दुनिया ने जो है ना, हमारे मुस्लिम ममालिक भी बहुत ज़्यादा हैं कि उनके यहाँ जो है ना उन्होंने डेवलप किया हो। तो पाकिस्तान कैन डेफिनेटली टेक ए लीड ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अभी एक और चाइनीज़ वैक्सीन है, ये कैन साइनो की वैक्सीन जो है ना, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, and that has been a very successful clinical trial according to हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब हैं जावेद अकरम साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को, वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। सो फार सो कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई मीन वो दैट इज द टॉप नॉच साइंस जब आप फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं। अब मैं आई ऑलवेज टॉक टू माय कॉलीग्स कि अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी वायरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए
कि अब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। फेज़ 2 कर लें, फेज़ 1 कर लें, उसके बाद प्री क्लिनिकल होता है और बेसिक रिसर्च। हमारी यूथ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है ये और अब वैसे भी मॉलिक्यूलर मेडिसिन का ज़माना आ गया है। बिल्कुल। तो इसमें हमें जैसे दुनिया चल रही है तो हमें उस साइड पर जाना पड़ेगा। अब बेसिकली ये होगा कि आपकी चाहे वैक्सीन हो, हाँ, चाहे इवन आपका जो ना खाना पीना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। डेफिनेटली। ठीक है ना जी। अब हमें मॉलिक्यूलर मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा, वैक्सीन बनानी पड़ेगी और हमें दूसरों से भी देखना चाहिए। अभी देखें वो जो आए हैं अपना ये नए प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है ना, उनने सबसे पहले जो है ना वो एक एरिक लैंडर जो है ना उनको अपनी टीम में लेके आए हैं। बिकॉज आई वर्क इन यूएसए सो आई नो ही इज द बाबा ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन। उसके साथ ही एक फ्रांसिस कॉलिंस जो है ना जो कि उनके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को, और ये टोनी फाउची जिसका नाम हम बहुत देखते रहे पिछले प्रेसिडेंट साहब के भी जो है ना। सो ऑल दीज आर द फादर्स, आई मीन टू मैनी फादर्स तो नहीं हो सकते लेकिन ये है कि ये वो बाबे हैं कि जिन्होंने मॉलिक्यूलर मेडिसिन की बुनियाद रखी। हमारे पाकिस्तान में कुछ बाबे भी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा टैलेंट है। हाँ, लेकिन वही बात है सर, टैलेंट के साथ साथ फैसिलिटेशंस भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। हाँ, कि ताकि आप उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट तो कर सके। तो शायद यही वजह है कि अभी तक नहीं हो पाया मेरे ख्याल में एंड आई थिंक गवर्नमेंट विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है ना काफ़ी एफर्ट्स चलती रहती हैं। सेम इज़ फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इस वक्त जो है ना एक मेगा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, दैट व्हाट आई कैन सजेस्ट। उस कॉन्फ्रेंस में होना ही यही चाहिए कि पब्लिक सेक्टर को भी बुलाया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाया जाए, और विजन ये होना चाहिए, मिशन ये होना चाहिए कि हमने कैसे अपनी वैक्सीन बनानी है। बिल्कुल उसकी जुट जाए इस चीज के ऊपर। उसकी एक ग्लोबल रीजन भी है, और खासतौर पर वायरसेस के। देखिए अगर पिछले चंद एक दहाइयों की बात करें जो है ना, तो एक चीज़ होती है जो कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसमें अर्ज कर दूं। एक चीज़ है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अच्छा, इसमें क्या है? ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड है। इसको PHEIC कहते हैं। ये है कि ये वो उस वक्त इंप्लीमेंट करते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों की अब सेहत को खतरा है। अच्छा, ठीक है जी। अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न 2005 से 2021 तकरीबन मेरे ख्याल में 16 इयर्स बनते हैं। इसमें 6 बार हुई है और ये छठी बार हुई ये जनवरी 2020 में इस कोरोना वायरस के लिए। अब जो पहली भी 5 हुई जो है ना, वो भी वायरसेस के, कभी एबोला आ रहा था, कभी जीका आ रहा था, कभी पोलियो आ रही थी। तो हमें अब वायरल इन्फेक्शन के लिए हमें एक तो वैक्सीन अपनी जो है ना कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, दूसरा अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना है कि हम जो है ना किस तरीके से वायरोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजी है। तो ये सारे के सारे डिसिप्लिन जो है ना, हमारे अब एजुकेशन पॉलिसी भी बनने जा रही है। आई एम श्योर दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ताकि हम एक सेहतमंद मुल्क हैं और अल्लाह करे हमारे सबके सब पाकिस्तानी सेहत में रहें, पूरी दुनिया सेहत में रहें। तो इसके लिए हम दुआएं करते रहेंगे। बिल्कुल जी, और वाकई हम दुआ गो हैं इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। और जो आपने बात की है उससे वाकई एक सुकून महसूस होता है, एक तस्कीन महसूस होती है कि वाकई अब वो दिन आने वाले हैं कि शायद हम हिस्ट्री में कोरोना को जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर कोरोना नहीं रहेगा, क्योंकि अब वैक्सीन आ चुकी है और जिस तरह से वो अब लोगों को लगेगी तो फ़ायदा ही पहुँचेगा और इससे छुटकारा हमें लाजमी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।